Hi guys, welcome back to my channel. For those who are coming on my channel for the first time, a very warm welcome to you all. And I hope you're aware that still, the channel is all about the learnings. It doesn't only means you should be learning English or you should be only learning academics things. There is a lot to learn. There is art, there is craft, there is, various fields basically to learn. So not wasting much time, so we will talk about today's video. So now today's video is our day 4 video. I will first take you through things that we already have covered first of all in this session. So here if you can see what we have learned so far, we will understand that, and afterwards we will go ahead with a new topic which is types of sentences. Then we will go back to translations. Then we will do few practice questions. And obviously, if there is a video, there is a task, right? And we will also plan our day 5. So this is all about today's video. So this will be the crux of today's video. Moving to the things that we have learned so far. I'll just brief you. मैं आपको बस थोड़ा सा brief कर दूंगी कि हमने day 1, day 2, day 3 में क्या क्या already cover कर लिया है. एंड इफ़ यू वांट टू नो डिटेल्स, आप वो वीडियोस को पहले रिफर कर लीजिए. देन यू कैन स्टार्ट विद डे 4 इफ़ यू आर कमिंग टू द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम. अगर आपको लग रहा है रिवीजन की ज़रूरत है, सो फर्स्ट आप वो वीडियोस रिफर कर लीजिए, देन कंटिन्यू विद डे 4 वीडियो. ठीक है. इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, देन यू कैन मूव ऑन टू द वीडियो. सो द डे 1 वॉज ऑल अबाउट कि हमने डिस्कस करा था कि हमारा ये जो पूरा कोर्स है और सीरीज़ यू कैन से, तो वो क्या होने वाली है एंड हमारा मेन एजेंडा और एंड गोल क्या है. तो दिस इज द डे 1. सिर्फ इंट्रोडक्शन था चैनल के बारे में, प्लेलिस्ट के बारे में. नाउ कमिंग टू डे 2, हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन सीखा. सेल्फ इंट्रोडक्शन मीन्स इफ समबडी आस्क अबाउट यू, क्वेश्चन बीइंग टेल मी अबाउट योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उसको कैसे हमको करेक्ट फॉर्मेट में आंसर करना. एंड द डे 3 वीडियो वाज ऑल अबाउट टेंसेस एंड सेंटेंस फॉर्मेशन, क्योंकि इंग्लिश बोलना तो हम तभी सीखेंगे जब हमें उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस मालूम होंगे. तो हमने डे 3 में बेसिक्स ऑफ टेंसेस और सेंटेंस फॉर्मेशन होता क्या है और उसका फॉर्मूला क्या होता है वो हमने पढ़ा था. नाउ टुडे इज डे 4. सो डे 4 में हम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे कि कितने तरीके के सेंटेंसेस अवेलेबल है तो बहुत सारे, बट उसमें से जो बेसिक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखो तो क्या क्या कितने तरीके के आ सकते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, हम वो जानेंगे. फिर मैं ट्रांसलेशन भी बताऊंगी. आई हैव वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स, मैंने थोड़े ही एग्जाम्पल्स लिए हैं, बट आपको एटलीस्ट समझ में आएगा ट्रांसलेशन वर्क कैसे करता है. प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ऑब्वियसली मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे पहले, एंड उसके बाद आई विल गिव यू टास्क 4 जो आपको करना है. टास्क 4 अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको वीडियो समझ में आ रही, हेल्पफुल है भी या नहीं है. और अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, देन यू हैव टू कमेंट एंड आस्क मी. माई ईमेल आईडीज इज ऑलवेज देयर आउट, तो आप पर्सनली भी कुछ कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप एन ईमेल. ठीक है. नाउ टास्क 4 के बाद वी विल ऑब्वियसली डिस्कस डे 5 में क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो दिस इज अबाउट इट. मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सो टाइप ऑफ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे, इफ़ यू कैन सी, मैंने सिर्फ 8 तरीके के रखे हैं. बहुत तरीके के सेंटेंसेस होते हैं. अगेन जब हम डीप ग्रामर में जाते हैं ना, तो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो हम उतना डीपली नहीं पढ़ रहे हैं, हम ऊपर से क्रक्स पढ़ रहे हैं, बिकॉज वी आर लर्निंग, वी आर बिगिनर्स बेसिकली, तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड लर्निंग. तो अभी उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, बेसिक इंग्लिश के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. इट्स अ स्टेटमेंट, ही इज गोइंग, तो वो जा रहा है. इट्स अ स्टेटमेंट कि हम, मैंने इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई ऑर्डर में नहीं दे रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, राइट. सो वो जा रहा है, ही इज गोइंग इज अ नॉर्मल डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सेकेंड इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. सो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? क्वेश्चन मार्क वाले. वेयर इज ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है, इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस, राइट. थर्ड आता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सो एक्सक्लेमेशन, आपको पता है, अरे व्हाट इज हैपनिंग, जो ऐसे सारे जो एक्सक्लेमेशंस आते हैं ना, वो सेंटेंसेस मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. एंड द लास्ट वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंस.
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस थोड़े ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं, गो देयर, डू दिस। तो ऐसे जो सेंटेंस हो गए वो आपके ऑर्डर देने जैसे हो गए ना, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो कि ये कर दो वो कर दो, सो दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो हमारा जो मेजर कैटेगरी है सेंटेंसेस का, वो ये 4 सेंटेंसेस टाइप्स ही हैं हमारे पास। इसके ऊपर बहुत सारे टाइप्स हैं, बट हमें उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास जो मेन बहुत ब्रॉडर कैटेगरी है ना, वो ये 4 ही हैं। सो दैट इज़ ऑल वी नीडेड टू नो। Now moving to our next topic, we can see how translation works, right? So how translation works तो हम next slide में पढ़ेंगे, but इसमें हमें 4 पॉइंटर्स समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। The first thing is start small। तो हमें ना, आज से मैं अगर ट्रांसलेशन शुरू कर रही हूँ तो मुझे ये नहीं कि सीधे बड़े सेंटेंसेस पकड़ के उसको ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देना, नो, वी विल स्टार्ट स्मॉल। 2 वर्ड के सेंटेंस आप ले लीजिए, 3 वर्ड्स के सेंटेंस, मैक्सिमम 4 वर्ड के सेंटेंसेस लो आप प्रैक्टिस के लिए। जब आपको कमांड आ जाएगा कि आपको जो छोटे सेंटेंसेस हैं वो आप अच्छे से ट्रांसलेट कर रहे हो, करेक्टली ट्रांसलेट कर रहे हो, अच्छे से करना इज अ डिफरेंट थिंग, बेसिकली आप करेक्टली कर पा रहे हैं, जब आपको उस पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा देन यू कैन स्टार्ट विद अ बिगर सेंटेंसेस, ठीक है। सेकेंड थिंग इज, ये एक रूल माना जाता है कि हमें डायरेक्टली और लिटरली ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल है, सीता इज गोइंग टू स्कूल, तो सीता स्कूल जा रही है, हो रहा है वो लिटरली ट्रांसफर, सीता सीता गोइंग जा रही है, वो हो रहा है ट्रांसफर, बट हमें जनरली ये करना नहीं चाहिए। बट अगेन द थिंग इज कि सीखना है अगर, तो हमारी शुरुआत ट्रांसलेशन से ही होती है। एक बार आपको ट्रांसलेशन आ गया तो आपको इंग्लिश बोलना ऑटोमेटिक आ जाता है, आई नो कि इंग्लिश के जो फॉर्मेशंस होते हैं और हिंदी के जो फॉर्मेशंस होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, बट ट्रांसलेशन इज़ वन प्रैक्टिस थिंग। अगर आप उसको रोज़ 10 सेंटेंस पकड़ो और वो 10 के 10 सेंटेंसेस आप रोज ट्रांसलेट करो, मतलब न्यू सेंटेंसेस, नॉट द ओल्ड वन, न्यू सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट करिए, आप देखो आपको 2 वीक्स के अंदर, मतलब 1 या 2 हफ्ते के अंदर ही आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे कि आप इजीली ट्रांसलेशन कर पा रहे हो। इतना इम्पोर्टेंस है ट्रांसलेशन का, हिंदी टू इंग्लिश, और वट एवर योर मदर टंग, आपका जो भी मदर टंग है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से, है ना, आप मराठी बोलते हो, आप गुजराती बोलते हो, आप तेलुगु बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, उसको जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे करना स्लोली एंड स्टेडीली, आपको समझ में आएगा, लिटरली इट वर्क्स, नेक्स्ट इज रीड अ लॉट। सो मैं रीड बोलने के बाद ये नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, कि कॉमिक बुक ही पढ़ रहे हैं। कॉमिक बुक्स वगैरह में क्या होता है ना, स्लैंग्स बहुत यूज़ होते हैं, मैगजीन में स्लैंग्स बहुत यूज़ होते हैं, दैट्स वाई आई सजेस्ट अच्छी किताब पढ़िए। आप इंग्लिश स्पीकिंग किताब मत पढ़िए प्लीज़, बट आप अच्छी किताब पढ़िए इंग्लिश में विद अ गुड बट सिंपल इंग्लिश, ठीक है। अगेन जो बुक्स के जो ऑथर्स होते हैं ना बहुत तरीके के होते हैं, सो सारी बुक्स ईजी नहीं होती हैं, इसलिए आपको सिंपल बुक उठानी है, बिगनर्स फ्रेंडली बुक उठानी है और आपको वो रीड करना। आप सिर्फ 1 पेज पढ़ लो एक दिन, एटलीस्ट आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी, थोड़ा इंग्लिश पढ़ेंगे तो बोलने का तरीका सुधर जाता है, सो वो बहुत ज़रूरी है। एंड द लास्ट सजेशन, ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर आप मूवीज़ देखने का शौक़ रखते हो, आप सीरीज़ देखने का शौक़ रखते हो, आपको यूट्यूब वीडियोस बहुत पसंद है देखना, आप हिंदी छोड़ के और अपना मदर टंग छोड़ के इंग्लिश में देखना शुरू करो। पहले थोड़ा टफ लगेगा, कैप्शंस आ जाते हैं ना नीचे, सबटाइटल्स आते हैं, राइट, तो सबटाइटल्स देख देख के पहले आपको थोड़ा सा टफ लगेगा उसको फॉलो करना, बट एक बार आ गया ना तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठता चला जाएगा, फिर आपको इंग्लिश आप देखोगे भी नहीं, आप सुनोगे ना सिर्फ, तो भी आपको डायलॉग समझ में आ जाएंगे, आपको सबटाइटल्स की ज़रूरत पड़ना भी बंद हो जाएगी एक समय के बाद। सो स्टार्ट डूइंग दैट। ये जो 4 चीज़ें अपने अपने रोज़ के प्रैक्टिस में स्टार्ट कर दिया, इट विल हेल्प यू। हर इंसान के पास मोबाइल है, सब कोई रोज़ वीडियो देख रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, देखो प्रॉब्लम नहीं है देखने से, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में देख लो आप बस, दैट इज़ ऑल माई सजेशन इज, ऑलराइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस। बेसिकली मैं टेक्निक नहीं बोलूँगी, बट जो डेली प्रैक्टिस है ना, ये बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक यहाँ तक सब कुछ आपको स्मूथली समझ में आ रहा होगा।
नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। सो यहाँ पे सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं ट्रांसलेशन के, तो मैं आपको बता दूँ द बेसिक्स ऑफ ट्रांसलेशन की चीज़ें वर्कआउट कैसे होती हैं, सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस और बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो जब भी हम रहा है, रही है या है लगाते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो वो रहा है अगर आप बोल रहे हो, जैसे राम जा रहा है, तो रहा है मीन्स आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। जाने को गो बोलते हैं तो गोइंग हो जाएगा। ही इज डूइंग दैट, वो ये काम कर रहा है, तो काम को करना मतलब टू डू दैट, तो डूइंग हो जाएगा, वो हम लगाते हैं। ठीक है, द सेकेंड इज था मतलब हो गया, पास्ट टेंस हो गया, सो था में हमेशा वॉज लगता है। लाइक हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, वॉज वर्ब दोनों भी लग सकते हैं, बट हमारा फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो प्रेजेंट का है, देन पास्ट का है, एंड द लास्ट में अगर किसी सेंटेंस के पीछे लिखा हुआ होगा तो वो विल लगेगा या विल बी लगेगा। ठीक है, मैंने सिर्फ विल बी लिखा है तो ये मत सोचिए सिर्फ विल बी लगने वाला है। कुछ सेंटेंसेस में विल लगता है, कुछ सेंटेंसेस में विल बी लगता है, कुछ सेंटेंसेस में शैल भी लगता है, और शैल के फिर अलग मीनिंग्स हो जाते हैं, तो वो थोड़ा एडवांस इंग्लिश अगेन चले जाएगा, तो आपको बेसिक समझना है ना, तो पहले हम बेसिक ही देख लेते हैं। सो यहाँ पे अब फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, मैं जा रहा हूँ, मतलब मैं मतलब आई, लिटरल ट्रांसलेशन से मैं मतलब आई, जा रहा हूँ मतलब गोइंग, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया अगर रहा, रही है लगा हुआ है तो गोइंग हो जाएगा, मतलब आईएनजी फॉर्म उसमें जुड़ जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हमेशा एम आता है, हमने पिछले वीडियो में भी वो चीज़ देखी है। सो आई एम गोइंग, क्योंकि आई आर आई तो लगने वाला नहीं है, आई एम ही लगेगा, दैट्स वाई आई एम गोइंग। सेकेंड इज अवर फ्यूचर सेंटेंस, मैं कल जाऊंगा, मतलब ये चीज़ कल होने वाली है, फ्यूचर में होने वाली है, राइट, तो हमेशा विल लगेगा, तो मैं का ट्रांसलेशन आई हो गया। जाऊंगा बोल रहे हो आप, तो वर्ब पहले आ जाता है ना, तो विल लगेगा। एंड जाने को गो बोलते हैं, दिस इज नॉट प्रेजेंट टेंस, तो आईएनजी फॉर्म नहीं लगाना है हमको, नॉर्मल गो लगाना है, क्योंकि जा रहे हैं, जाने का इंग्लिश गो होता है। एंड कल को हमने ट्रांसलेट करा है टुमारो से, कल को टुमारो बोलते हैं ना, अगर फ्यूचर टेंस वाला कल है तो टुमारो है, अगर पास्ट टेंस वाला कल है तो येस्टरडे होता है। सो दिस इज अगेन अ लिटरल ट्रांसलेशन, मैं कल जाऊंगा। थर्ड सेंटेंस आप देखो, मैं कल गया था, मतलब हो चुका है, पास्ट बीत चुका है, कर चुके हैं। सो अगेन मैं को हम आई करेंगे। ओके, जाने का जो सेकेंड फॉर्म है, जो पास्ट फॉर्म होता है वो वेंट होता है, गो वेंट गॉन। ठीक है, तो हमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही हमको यूज करना है, विच इज वेंट। और कल यहाँ पे कौन सा वाला कल है, परसों वाला, यहाँ पे कौन सा वाला कल है, पास्ट टेंस वाला, हो चुका है जो बीत चुका है, इसलिए उसको हम येस्टरडे बोल रहे हैं। सो आई वेंट येस्टरडे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, श्रेया खेल रही है। सो सिंपल, श्रेया तो नाम है तो श्रेया का श्रेया ही रहेगा, खेल रही है, खेलने को प्ले बोलते हैं, पर हमने रही है लगाया है इसलिए प्लेइंग हो जाएगा। श्रेया सिंगल पर्सन है ना, सिंगुलर पर्सन है, तो इज लगाएंगे, इज एंड आर लगता है, इफ यू रिमेम्बर हमारे पास वीडियो में। सो इज या आर में से क्या लगेगा, बिकॉज श्रेया सिंगल है, सिंगुलर पर्सन है, तो हमेशा इज लगेगा। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज श्रेया खेल रही थी, हो गया पास्ट टेंस में, ऑलरेडी बीत चुका है। सो श्रेया वॉज प्लेइंग, तो वॉज क्यों लगाया, बिकॉज पास्ट टेंस है, बाकी पूरा सेंटेंस सेम है। उसके बाद श्रेया खेलेगी, खेलेगी मतलब फ्यूचर टेंस में, कि अभी तो नहीं खेल रही है, बाद में खेल लेगी। ठीक है, तो श्रेया का श्रेया ही रहेगा, क्योंकि फ्यूचर टेंस का बात कर रहे हैं इसलिए विल, एंड खेलने का इंग्लिश प्ले, सिंपल। सो अब अगर ये सारे एग्जाम्पल्स देखो, क्या है इसमें ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस तो लग रहा नहीं है ना। सो हमको ऐसे ही सेंटेंसेस चूज करने हैं, बहुत इजी, लाइक 3 वर्ड्स 4 वर्ड्स वाले सेंटेंस आपको हर दिन 10 चूज करने हैं ऐसे ही, और उसको खुद से पहले ट्रांसलेट करना है, फिर चेक करना है कि सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। ठीक है, एंड फिर उस गलती को हमें सुधारना है। दिस इज हाउ वी लर्न ट्रांसलेशन, दिस इज हाउ वी लर्न इंग्लिश, दिस इज द ओनली वे एक्चुअली, जो प्रैक्टिकल वे में बता सकती हूँ, यही तरीका है इंग्लिश को सीख लेने का, मतलब एटलीस्ट प्रैक्टिस में लाना है। और ट्रांसलेशन सीख गया तो इंग्लिश आ गई, बोलना है ना अलग होता है, पर
लिखना आना भी तो होता है ना एक चीज़, तो पहले तो हमको करेक्ट सेंटेंस बनाने आ जाए, बोल तो लेंगे ही कैसे भी, तो वो ये चीज़ है, राइट। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा ये चीज़ आपको। ये और अच्छे से कैसे समझ में आएगा, नाउ मैं आपको टास्क 4 में प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिंक देने वाली हूँ। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, और एक दो नहीं है, मैं आपको 5 लिंक्स दूंगी, ठीक है। सारे वेबसाइट्स पे जाइए, वहाँ पे आपको ट्रांसलेशन भी मिलेगा विद आंसर्स। तो आप पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मतलब पहले सेंटेंस देखो, उसको कॉपी लेके बैठो आप आराम से और उसको लिखो, ठीक है। उसका सिर्फ ट्रांसलेशन लिख लो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, और फिर आप आंसर चेक करो, फिर देखो कि वो मैच हो रहा है या नहीं, गलती हो रही है तो कहाँ हो रही है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल हेल्प यू आउट, आई विल ऑल्सो पर्सनली हेल्प यू आउट इन दैट, ठीक है। मैं हमेशा वही कह रही हूँ, लाइक मुझे रिस्पॉन्स चाहिए आपसे कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, दैट विल गिव मी यू नो मोटिवेशन टू इवन मेक मोर वीडियोज एंड डू अ मोर हार्ड वर्क टू मेक द वीडियोज। ओके, सो आप वो पांचों वेबसाइट जाए, एक एक करके जाइए, और इसी तरीके से आपको वो फॉलो करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, और पहले सेंटेंस देखना है हिंदी वाला, और उसको इंग्लिश में लिख, आपको ट्रांसलेशन का ट्राई करना है। 10 पकड़ लो बस एक दिन के लिए, ओनली 10 आपको लेने हैं, उनके 10 के 10 आप आंसर लिखिए पहले अपने मन से, फिर आप टैली करो कि आपने करेक्ट करा है, रॉन्ग करा है, रॉन्ग करा है तो कहाँ करा है, क्या गलती हो रही है, क्या नहीं आ रहा है, क्या मिसिंग है, वो फिर अगर वो मिसिंग है या मैंने वो टॉपिक कवर नहीं करा फॉर एन एग्जाम्पल, तो मुझे बताइए, आई विल कवर द टॉपिक। अगर मैंने बताया है और आपको समझ नहीं आया है तो भी मुझे बताइए, आई विल ट्राई टू डू दैट अगेन, ट्राई टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर टॉपिक अगेन। और अगर आपको लग रहा है कि आप से आपको थोड़ा ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है, तो दैट्स व्हाट, एवरी डे 10 सेंटेंस करना है, इवेंचुअली आपको आ ही जाएगा वो, दैट इज गारंटीड सक्सेस। ऑलराइट, नाउ आई होप आपको जितना भी आज मैंने टॉपिक समझाया, बिकॉज आज का वीडियो बहुत प्रैक्टिकल था, आपको प्रैक्टिकल मैंने 4 तरीके बताए हैं जो आपको इम्प्रोवाइज करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं, प्रैक्टिकल है मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड है, समझ लीजिए। तो वो ऐसा है, तो आज का वीडियो बहुत प्रैक्टिकल था, उस सेंस में बहुत ज़्यादा डीप में जाके डिस्कशंस नहीं करे हैं, बट हमने बेसिक समझा है। तो अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, प्लीज़ राइट मी, सो दैट मैं आपको वो डाउट्स क्लियर कर सकूँ। इफ़ नॉट, देन हेयर इज़ अवर प्लान फॉर डे 5। डे 5 में हम थोड़ा रीडिंग प्रैक्टिस क्या कैसे करना है वो डिस्कस करेंगे, लिसनिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। क्या होता है ना, जो हम सुनते हैं वो हमको याद होते जाता है, मूवीज़ के साथ यही सीन होता है। देखो, आप मूवीज़ देखते हो और सुनते हो तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको पूछेगा ना कोई, 3 इडियट्स में वो जो मीन लीड कैरेक्टर था उसका नाम क्या था, यू विल से कि रणछोड़ था और रैंचो था फॉर एन एग्जाम्पल, और फुनसो कुआंगड़ू था, सबको पता है। क्यों पता है, हम मूवी तो 1 या 2 बार देखी है, चलो किसी ने 4-5 बार देख ली होगी, अच्छी मूवी है, बट याद इसलिए है हमने कोशिश भी नहीं करी और याद है ना, क्योंकि हमने उसको सुना है और देखा है। तो लिसनिंग एंड जो हमारा स्किल्स होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में अफेक्ट होता है, तो इसलिए आपको लिसनिंग प्रैक्टिस भी करनी है। अब जितना ज़्यादा सुनोगे, जो मैंने एग्जाम्पल आपको वो प्रैक्टिकल वेज दिए हैं ना, उसमें जो लिसनिंग है कि अगर कोई भी वीडियो देख रहे हो तो इंग्लिश में देखो, वो आपके सबकॉन्शियस को हिट करेगा और आपको वैसे ही इंग्लिश बोलनी आ जाएगी विदाउट इवन डूइंग थिंग्स। द नेक्स्ट इज, हम लोग 10 ऐसे सेंटेंस चूज करेंगे जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, मतलब एवरीडे आप किसी से मिलते हो, बात करते हो, तो क्या वो 10 सेंटेंस है जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, सो दैट वो आप आपके डेली लाइफ में इंक्लूड करो और उससे लोगों को लगेगा आपको इंग्लिश आती है ना। शॉर्टकट वे है, बट लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। सो वी विल लर्न दोज 10 फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रेजेस, और देन हम लास्ट में हमारा टास्क 5 डिसाइड करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। कुछ भी नहीं समझ में आया है, कमेंट बॉक्स इज ओपन, कुछ भी नहीं समझ में आया है, आई ड्रॉप माई email ID, यू कैन राइट मी ऑलवेज। और आई होप मेरे वीडियोस आपको समझ में आ रहे हैं, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, प्लीज़ राइट मी, फीडबैक्स आर वेलकम, ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ criticism also, so let me know, and I hope you'll enjoy my video, and if you do, please like, share and subscribe.
सब्सक्राइब आपको करना इसलिए चाहिए ना, लोग कह देते हैं कि कर दो, बट रीज़न क्या है, ताकि मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको पता तो चले कि व्हाट्स गोइंग ऑन नेक्स्ट, व्हाट शुड बी लर्न नेक्स्ट। तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। शेयर इसलिए करना है बिकॉज मेरा जो ऑडियंस रेंज है ना, देखे तो वो काफ़ी ब्रॉड है। आप अगर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप कोई भी हो, आपको सारे फील्ड में ये वीडियोस काम आएंगे, है ना। तो आप किसी से भी शेयर करोगे तो वो नॉलेज वेस्ट नहीं जाएगा। दैट्स वाई आई आस्क यू गाइज टू शेयर इट ऑल्सो। शेयर विद योर फ्रेंड्स, शेयर विद योर पेरेंट्स, शेयर with anybody basically, okay? And yeah, give